तो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहाँ पे आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अब मैं आपको मेरा जो प्लान सी है वो आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइंस के किस चैप्टर से कितना आने वाला है और कितने नंबर के क्वेश्चंस हमें उस चैप्टर से बनने वाले हैं। ठीक है, तो किस चैप्टर का कितने नंबर का है और उससे कितना हमको ऑब्जेक्टिव आने वाला है और कितना 2 नंबर का, 3 का, 4 का जो हमें बनने वाले हैं क्वेश्चन, तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। तो आइए आपको मैं वो ये बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको कराने वाला हूं सभी उस चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ओनली वही क्वेश्चन आंसर आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आ जाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। देखो आ जाइए, तो पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमारा पूरे कितने नंबर का है बेटा? 7 नंबर का है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितना? 4 नंबर का। अब वो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। उसके अलावा वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो उसके हिसाब से है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तो मैं सबसे ज़्यादातर वो क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है यहाँ पे 2 नंबर में भी पूछ सकता है। जैसे मान के चलिए मैंने 3 नंबर में और एक 4 नंबर में दिया है, इसमें तो 2 का भी पूछ सकता है। आई होप ऐसी हम उम्मीद करते हैं, अदरवाइज आपको 4 और 3 में पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपका बनने वाला है कि ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 4 नंबर में जो आपसे पूछेगा तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है पूछेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है कि अम्ल एवं क्षार। ये 6 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर के क्वेश्चन निकलने वाले हैं। इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो ध्यान रखना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है। अम्ल और क्षार में कितने क्या शॉर्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है क्या? धातु अधातु। तो धातु अधातु में भी आपके 2-2 नंबर से बनने वाले हैं, जहां पे तुम्हारे लिए 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज तुमको करवाते चलूंगा। पर डे एक चैप्टर एक क्लास, पर डे एक चैप्टर एक क्लास। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? सिर्फ वही क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आंसर भी नहीं लिखवाऊंगा, ओनली क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, जिससे आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। अपनी जो आपके पास सीरीज है या फिर आपके पास जो भी बुक्स है उससे आप प्रिपेयर कर लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता जाऊंगा आपको पर डे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कंटिन्यू 13 डेज और 13 चैप्टर्स कंप्लीट। 13 डेज 13 चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जुड़ जाइए। देखिए अगला चैप्टर आ जाता है अपना कार्बन। वो 6 नंबर का, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप बनने वाले हैं इसमें से, और हमारा यहाँ पे एक 3 नंबर का बनने वाला है। किसने का बनने वाला है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनने वाला है। किससे? हमारा कार्बन योग और उसके यौगिक। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ लेगा वो, ये तुम्हें पता ही होगा, वो उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर परमाणु संरचना का सूत्र पूछेगा, ठीक है। आने वाले हैं हमारे पास जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए जैव प्रक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारे 4 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं। देखो मैंने जो लिखा है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी टाइप में बने। ये यहाँ पे 4 की जगह वो 2 ऑब्जेक्टिव करके एक 2 नंबर का दे सकते हैं और एक 3 या फिर एक 4 का देंगे। तो ज्यादातर हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है जो उनके अनुसार बनाई है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से? जैव प्रक्रम से। क्योंकि 4 नंबर का क्यों बनेगा? क्योंकि इससे डायग्राम आते हैं। क्या आते हैं? डायग्राम आ जाए। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ठीक है। हमारे इस प्रकार से हमारे जो डायग्राम बनेंगे जैव प्रक्रम से बनेंगे, तो इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं 4 नंबर का। तो ये समझ में आया। फिर हमारा आता है नियंत्रण एवं सामान्य। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन निकल सकते हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है इस चैप्टर से, इतना याद रखना, ठीक है। फिर जब जीवों में जनन कैसे होता है, ये हमारा 6 का है। 6 नंबर का है, 3 ऑब्जेक्टिव और एक 3 नंबर का बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? 3 ऑब्जेक्टिव एक 3 नंबर का। और यहाँ कुछ चेंजेस अगर होगा तो यहाँ से 1-2 नंबर का भी बन सकता है आई ऑफ, लेकिन नहीं बन सकता। अपन कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं या तो ऑब्जेक्टिव निकल के आए, ठीक है। फिर हमारे पास अनुवांशिकता आता है। अनुवांशिकता में इतना कुछ है नहीं है, अनुवांशिकता में थोड़ा सा आता है। तो यहाँ पे हमारे लिए 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जनन क्यों आवश्यक है? एक लिंगी उभयलिंगी, वो पुष्पन में आ जाएगा, वो उससे निकल के आ जाएगा। या फिर हमारा इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर प्रकाश का, प्रकाश से हमारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा तो हमारा फिर 2 नंबर में बनने वाले हैं कि परिवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण वगैरह से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ से हमारे लिए बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे भी कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, एक ही कम की। फिर मानव नीति में आ जाते हैं तो वही इसमें होगा, एक 3 नंबर का और 2 ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। फिर विद्युत धारा में आ जाते हैं तो 5 नंबर का इससे बनने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव
यानी 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और इधर हमारा 1-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। 3 और 2 5, 1-2 नंबर का बनने वाला है। इधर क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव और 2, यानी कि 6 नंबर का बनने वाला है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। फिर हमारा पर्यावरण से 1 ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जय प्रक्रम अजय प्रक्रम। अब अगर तुमको ये स्ट्रेटेजी समझ में आती है तो फिर फटाफट से जुड़ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। कल से आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर्स के, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको ला के रख दूंगा। इधर से नोट करना है, नोट डाउन अपनी कॉपी में, और फटाफट से उनके आंसर छाप लेना। वो क्वेश्चन लिखाऊंगा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और वही आने वाले हैं। अगर आपको बिलीव है तो कंप्लीट आपका कोर्स 13 डेज, ओनली 13 डेज साइंस कंप्लीट, 13 डेज 13 चैप्टर्स, और प्रत्येक चैप्टर से 13 क्वेश्चंस। याद रखना, प्रत्येक चैप्टर से 13 क्वेश्चंस, ठीक है। इतने से क्वेश्चनों में आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैं आपको लेके आऊंगा, 13 डेज 13 चैप्टर्स एंड पर डे 13 क्वेश्चंस पर चैप्टर्स के, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है 100%। आप लिख के रख लो। अगर आपको चाहिए आउट ऑफ 75 और अप टू 75 तो आ जाइए, जुड़ जाइए। और ये आपको सिलेबस मैंने देख लिया है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।